हेलो एवरीवन। मेरा नाम अतुल है और मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो कि बिहार में काफ़ी सालों से चल रही है। और आज जो डेट है हमारी 7 फरवरी 2024, और काफ़ी सारे लोगों को अभी तक इसके बारे में एक्चुअल में ढंग से पता नहीं है। और दुर्भाग्य की बात ये है कि काफ़ी सारे लोगों को ये बात बताई भी नहीं जा रही है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मेरे को समझ में नहीं आता है कि जब एजुकेशन की बात आती है तो हमेशा हम लोग पीछे क्यों हो जाते हैं, स्पेशली बिहार में। सो आई थिंक मेरे को लगता है ऐसा कि मेरे को ये चीज़ बतानी चाहिए, कवर अप करनी चाहिए। और इन फ्यूचर मेरे चैनल पर इसी के रिलेटेड वीडियो आएगी। तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मेरा नाम अतुल है और मैं बरियारपुर का रहने वाला हूँ जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है ना, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट पता होगा, बिहार में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को जानते हैं। एंड मैं क्या करता हूँ, मैं एक लर्नर फैसिलिटेटर हूँ, जो कि यहाँ पर एक संस्था है जिसका नाम है दर्शिता इंटरप्राइजेस, जो कि बरियारपुर मानिक द्वार में चल रही है। जहाँ पर होता क्या है कि हम लोग प्रशिक्षण देते हैं हमारे केंद्र पे। ठीक है, ये प्रशिक्षण क्या क्या चीज़ों के बारे में होती है, तो मैं आपको प्रशिक्षण देने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा कि आखिर हम प्रशिक्षण जो दे रहे हैं वो किस आधार पे दे रहे हैं, या ये कोर्स कौन करवा रहा है, क्या है नहीं है, और हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स, ये जो कोर्स करा रहा है उसके बारे में बताता हूँ कि वो करवा कौन रहा है। तो ये बिहार सरकार के द्वारा ही चलाई जा रही है जो कोर्स है, जो आप जानते भी होंगे, शायद से काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे, जिसका नाम होता है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन का। ठीक है, तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताने से पहले एक काम करता हूँ, इसकी वेबसाइट पर लेकर के चला जाता हूँ। ठीक है ना। सो मैं अपना एक इंटरनेट ब्राउज़र ले लेता हूँ, और आप लोग भी अगर चाहो तो इसके बारे में अपने इंटरनेट ब्राउज़र पे सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको लेकर के चलता हूँ उस जगह पर। ठीक है, तो मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। तो एक मिनट दीजिए मेरे को, मैं आपको वहाँ पर लेकर के चलता हूँ। तो सिंपल सी चीज़ है, क्रोम ओपन हो जाता है, हम गूगल पे सर्च करेंगे आराम से, BSDM, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया, BSDM। ओके, सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारी पहली वेबसाइट जो आ जाती है, याद रखिएगा गूगल पे पहली वेबसाइट जो आ जाती है वो BSDM है। मे बी अगर आपने एज ब्राउज़र यूज़ किया है तो वहाँ पर बिंग सर्च इंजन मिलता है, जो कि गूगल नहीं है। एंड यहाँ पर कभी कभी आपको BSDM लिखने के बाद थोड़ा सा ढूंढना पड़ जाएगा, क्योंकि हो सकता है, ओके यहाँ पर भी पहली वेबसाइट आ रही है, समटाइम्स ये दूसरी या तीसरी वेबसाइट आपकी आती है BSDM सर्च करने के बाद, क्योंकि कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम खुल जाता है। ठीक है ना, तो वो सर्च इंजन का प्रॉब्लम है, वहाँ पर ज़्यादा रेप्लिकेट नहीं किया गया या ज़्यादा सर्च नहीं किया गया है। सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वापस से। ठीक है ना, तो वेलकम टू बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन करके आपको ये URL मिल जाता है। जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अब आते हैं बुंदे की बात पे कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि BSDM के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। सो मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर टैब दिख रहे होंगे, काफ़ी सारे टैब हैं। तो यहाँ पर जो कुशल युवा प्रोग्राम करके आता है, ठीक है ना, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। और कुशल युवा प्रोग्राम पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर की सारी चीज़ें आपको इस लिस्ट में मिल जाती हैं, एंड आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, तो पहली चीज़ जो आती है हमारी ऑब्जेक्टिव या स्ट्रेटेजी, जो के वाई पी मतलब कुशल युवा प्रोग्राम, काफ़ी सारे लोग KYC बोलते हैं, दैट इज़ नॉट KYP। KYC की फुल फॉर्म अगर बोले तो नो योर कस्टमर होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज़ हम गलत चीज़ नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, तो KYP है ना, कुशल युवा प्रोग्राम, यहाँ पे ब्रैकेट में भी दे रखा है। तो क्या है क्यों है, मैं आपको इसके बारे में जितना मेरे को पता है, मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं उस अनुसार से आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि ये बिहार सरकार के अंतर्गत जो चल रहा है मिशन, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन का। ठीक है ना, उसके अंदर ये एक प्रोग्राम आता है, मतलब सिर्फ एक ये प्रोग्राम नहीं आता है, उसके अंदर एक ये प्रोग्राम भी आता है। ठीक है, जिसमें होता क्या है कि हमारे जो नए युवा हैं, जो युवा पीढ़ी हैं, जो स्कूल से अभी पास आउट होने वाले हैं, लाइक जो अभी 10th का एग्ज़ाम देंगे, आई थिंक आज लास्ट डेट है,
ट्वेल्थ के एग्ज़ाम का, ठीक है ना। जो साइंस वाले होंगे, जो साइंस वाले नहीं है, जो आर्ट वाले हैं, उनमें टाइम लगेगा। एंड जो नए कैंडिडेट जो अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, पास करेंगे, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले मैं उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है ना। जिनका जो उम्र है वो 15 से 28 साल है ना, जो बच्चे 15 से 28 साल है, ठीक है ना, वो होंगे, ठीक है। जो 15 से कम के होंगे, जिन्होंने 10th पास नहीं किया है अभी अभी उनको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके आगे हम बढ़ते हैं। जो 15 से ज़्यादा हो चुके हैं, जिन्होंने 10th पास कर लिया है या कर लेंगे इस बार, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं। तो उसमें जो एज लिमिट है हमारी है, वो थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है। लाइक SC ST और OBC जो है उनके लिए कुछ है। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, SC ST के लिए 33 ईयर्स लास्ट है ना, 15 to 33 ईयर SC और ST वालों के लिए। OBC वालों के लिए 31 ईयर है, 15 to 31। एंड जो PWD में आते हैं उनके लिए 33 तक है, ठीक है। और जो जनरल हैं वो 28 साल तक है, ठीक है ना। तो जिन्होंने भी 10th क्लास पास कर लिया, याद रखिएगा पास कर लिया है, उनके लिए ये कोर्स दिया गया है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग करवाते क्या हैं या सिखाते क्या हैं, ठीक है। तो मैं अब डायरेक्ट उधर ही आता हूँ। मैं इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो कि ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, या कितने एडमिशन हो चुके हैं, कितने बच्चे पढ़ चुके हैं, या कितने सेंटर्स हैं, मतलब और कौन कौन से ब्लॉक में, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपके नज़दीकी ब्लॉक में कौन कौन से सेंटर आ रहे हैं, आप उनका कॉन्टैक्ट डिटेल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। बस हम आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है उम्र की, और जो भी हमारी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए इसमें फ़ायदे उठाने की। आप एलिजिबिलिटी वाले टेस्ट टैब में आ जाएंगे या लिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 10th पास करने के बाद 12th कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया है। अगर आपका उम्र इतना है तो आप तब भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने हायर एजुकेशन में कभी एडमिशन ले लिया है या परस्यू कर रहे हैं, देन कोई बात नहीं है, आप ये चीज़ के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। साइलेंट फीचर में अगर हम लोग आते हैं तो इसमें हम लोग क्या क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब मिलता है, या हमको क्या क्या लगता है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो करिकुलम के अंदर जो सबसे पहली चीज़ क्या है, जो भी कहते हैं हमारे यहाँ पे 3 लाइफ कंपोनेंट्स हैं, लाइक जिसमें सबसे पहले कहते हैं लाइफ स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल की अगर हम बात करें तो हमारा जो कोर्स है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। लाइक कम्युनिकेशन स्किल की जगह उसको लैंग्वेज स्किल के नाम पर दे दिया गया है, बट मोटो दोनों का एटलीस्ट सेम ही था। लाइक अगर मेरे को कम्युनिकेट करने आएगा तो फ़र्क नहीं पड़ता कि लैंग्वेज कौन सी है, लेकिन काफ़ी जगहों पे हमको लैंग्वेज की भी देखनी पड़ती है कि लाइक कहीं पे हमको इंग्लिश की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है या हिंदी की ज़्यादा पड़ती है। पर मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक मीडियम है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे हिसाब से, ठीक है ना। हो सकता है कि मैं इस जगह पे गलत हूँ, बट जो भी भाषा हम यूज़ करते हैं वो भाषा हमको अच्छे से आनी चाहिए, हमको उसमें उच्चारण अच्छे से आने चाहिए, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि हम उसको कितने अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं हमारे सामने वाले के नज़र में, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन स्किल में यहाँ पर दोनों चीज़ें ही बताई जा रही हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों, ठीक है ना। क्योंकि मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन बेसिकली बिहार राज्य के जो बच्चे हैं उनके लिए ही हैं। तो हमारे राज्य में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि हम अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट मेरे को हिंदी आती है भी तो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हम अपनी इन चीज़ों को अच्छी बना सकते हैं, ठीक है ना। एंड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के लाइफ में, द कंप्यूटर एरा कहा जाता है 21st सेंचुरी को, तो बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब इस कोर्स में ये जो कवर होगा वो कितना टाइम लेगा, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट लाइफ में हर 1 घंटा हर 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये टोटल कोर्स हमारा 240 आवर्स का है, ठीक है ना, जिसमें हमको ये तीनों ही कोर्स करने पड़ेंगे। और जो कि हमको यहाँ पर बता भी रखा है कि जो हमारी लाइफ स्किल्स कोर्स है, जिसको हम लोग सॉफ्ट स्किल के नाम से कोर्स के अंदर जानते हैं, ठीक है ना, उसमें हमको 40 आवर्स लगते हैं टोटल, ठीक है ना। और कम्युनिकेशन स्किल या मैं लैंग्वेज स्किल बोलूँ, उसमें हमको 80 आवर्स लगते हैं। और जो हमारी कंप्यूटर की स्किल है वो अप्रॉक्सीमेटली जो आपके लर्निंग के हिसाब से, आपकी प्रैक्टिस के अनुसार से जो भी चीज़ें हैं, तो वो सब कुछ मिला करके अप्रॉक्स 120 आवर्स के आसपास लगती है। ये ज़्यादा या कम भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आपके सेंटर पे
मतलब कितना टाइम आपको मिल पा रहा है। अगर आपको जैसे अगले बैच में किसी का खाली है एंड अगर आपको घर जाने का मन नहीं है, लाइक आप 15-20 मिनट एक्स्ट्रा डाल सकते हैं तो आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये कंप्यूटर ऐसी चीज़ है, लाइक हमको जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना टाइम इसमें हम लोग लगाएंगे, जितना एफर्ट हम इसमें लगाएंगे, हम उतने ही ज़्यादा इसमें प्रो होते जाएंगे। और जितने ज़्यादा हम प्रो होंगे उतने ही ज़्यादा हमको बेनिफिट्स हैं कंप्यूटर के लाइन में, ठीक है ना। क्योंकि कंप्यूटर एक बहुत छोटा फील्ड तो रह नहीं गया, कंप्यूटर के अंदर ही बहुत सारे फील्ड्स आ गए हैं। लाइक मैं आपको आगे बताता हूँ थोड़ी सी चीज़ें जो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ। मैं डिमोरलाइज तो नहीं करूँगा, पर यहाँ पर हमको एक चीज़ जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अगला बात जो है यहाँ पर क्या है, ई लर्निंग मोड शेल बी यूज फॉर ट्रेनिंग डिलीवरी। सो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमको ई लर्निंग मोड मिलता है, पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे हाइब्रिड मोड रहता है, ठीक है ना। ई लर्निंग मोड का मतलब ये नहीं कि हमारा पूरा का पूरा कोर्स, हमारा मतलब बीएसडीएम का पूरा कोर्स वो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या फिर ऑनलाइन क्लासेस है। लाइक आप ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी जाकर के कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको ट्रेनिंग सेंटर पे आना ही पड़ेगा, आपको 120 आवर्स ट्रेनिंग सेंटर पे देने ही पड़ेंगे, जो कि डिवाइडेड होंगे आपके 4 आवर्स पर डे के हिसाब से, और आपको वहाँ पर टोटल 60 डेज देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप 4 × 60 करते हैं तो 240 आवर्स हो जाते हैं, ठीक है। सो ई लर्निंग मोड यहाँ पर दिया गया है। ये बीएसडीएम की साइट है, ऑफिशियल साइट है, पर मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि ये कोर्स हाइब्रिड मोड पर है, ठीक है ना। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कोर्स के अंदर, जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम ईरा है ना, हम उसके अंदर सारी ऑनलाइन कोर्स मिल जाएंगे या ऑनलाइन वीडियोस मिल जाएंगी। हमको आनी भी चाहिए ऑनलाइन सीखने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे कोई हमको बैठा करके कोई नहीं सिखा सकता ना। सो अगला देखते हैं हाइब्रिड मोड होता क्या है। हाइब्रिड मोड मतलब आपको ऑनलाइन लर्निंग भी मिलेंगी और आपके वहाँ पे लर्नर फैसिलिटेटर भी मिलेंगे, जैसे कि मैं हूँ सेंटर के अंदर, और वो भी आपको हेल्प करेंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे। तो दोनों ही मिल गए, दोनों मिल गए तो वो हाइब्रिड हो गया, सही है। अगला बढ़ते हैं। यहाँ पे असाइनमेंट मिलते हैं जो आपको खुद पोस्ट करने होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, मॉक टेस्ट देने होते हैं, डेली बेसिस पे होते हैं ये सारे के सारी चीज़ें। तो हमको डेली अच्छे से मतलब प्रिपेयर करना पड़ेगा हमारा सारा जितना भी असाइनमेंट है, ठीक है ना। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगला अगला फिर वही है कि आप जो भी हैं, आपने इसको प्रोसेस करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो दे रखी हैं। और सिक्वेंटल मोड ऑफ लर्निंग इज़ प्रोवाइड फॉर द प्रोहिबिटिंग एनी स्किपिंग ऑफ सेशंस। तो वही कह रहा है कि हर एक जो हमारा लर्निंग का कोर्स का जो भी कंटेंट है वो क्या है, एक सीक्वेंटल मोड पे है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी कुछ भी उठा करके पढ़ना चालू कर देंगे। लाइक बुक का पहला पेज खोला, वो अच्छा नहीं लगा, दूसरा पेज खोला, वो अच्छा नहीं लगा, तो मैं 5वें पेज पे चला गया या 20वें पेज पे चला गया। ये नहीं होता है ना। जिस चीज़ के बारे में सीख रहे हैं हम उसके बारे में पूरा सीखेंगे, फिर उसके अगली चीज़ों के बारे में पूरा सीखेंगे, उसके अगले चीज़ों के बारे में पूरा सीखेंगे। यही होता है सीक्वेंटल मोड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कह रहा है क्या, सेंट्रल मॉनिटरिंग ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर ईच कैंडिडेट थ्रू अ वेब पोर्टल, है ना। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी जो भी चीज़ें हैं वो मॉनिटर की जाती है सेंट्रलाइज करके। जो भी हमारे वेब पोर्टल, जो भी ये वेबसाइट है, उनके अपने लॉगिन्स रहते हैं, वो लोग देखते रहते हैं हमारे जो भी चीज़ें चलती हैं, ठीक है ना। इनबिल्ट और इंटीग्रेटेड ऑनलाइन असाइनमेंट एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर, या इस कह सकते हैं इस कोर्स के अंदर ही इनबिल्ट है, साथ में जुड़ा हुआ है ऑनलाइन असाइनमेंट। ऑनलाइन असाइनमेंट्स मिलते हैं आपको, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो आपको लर्नर फैसिलिटेटर फैसिलिटेट कर दिया करेंगे। कैसे बनाना है, एक दो बना करके भी बता देंगे शायद से, एंड फिर आपको उसको करना पड़ेगा, है ना। एंड जो भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रहता है या प्रोसेस रहता है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखा दी जाएंगी, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे इसमें मिलती हैं कोर्स के अंदर, ठीक है। अब आते हैं वापस हम केवाईपी रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। तो मैं आपको इतने सारी चीज़ों के बारे में तो नहीं बताऊंगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है, केवाईपी सेंटर रजिस्ट्रेशन, कि आप अपने एरिया में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि सेंटर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं। तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट के जो भी ये हैं DSM हैं, उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा। वो आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बता देंगे, या फिर आप ये पूरा का पूरा टैब पढ़ सकते हैं कि अगर आपको ये सेंटर खोलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। पर मैं बेसिकली यहाँ पे सेंटर खोलने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कोर्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो कि
आज तक शायद से इतने सालों में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं चला है, ठीक है ना। अगला बढ़ते हैं हम लोग कोर्स अंडर केवाईपी, है ना। केवाईपी के अंदर हैं कौन कौन से कोर्स ऑलरेडी तो मैंने बता दिए हैं, पर यहाँ पे हम सिलेबस के बारे में देख सकते हैं। और हाँ, मैं यहाँ पे ब्रीफ में बता रहा हूँ, अगर आपको मोर डिटेल्स चाहिए या अच्छे से पढ़ना है तो आप ये वेबसाइट्स पे आ सकते हो, ठीक है ना। और मैं बता चुका हूँ ये वेबसाइट पे कैसे आना है ना। सो बढ़ते हैं हम लोग। तो कोर्स का सिलेबस पे हम क्लिक करेंगे, कोर्स सिलेबस है, एंड यहाँ पर हमको ये तीनों कोर्स के बारे में नाम और फुल फॉर्म के बारे में आपको मिल जाएगा, और कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। एंड शायद से ये लैंग्वेज हिंदी में भी होता है, मे बी, मेरे को लगता तो था कि होता है, शायद से नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको हल्का फुल्का बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जो पहला कोर्स आता है वो क्या आता है हमारा, BSc-LS बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल करके। सो इसमें कह भी रहा है कि गेट कमांड ओवर कम्युनिकेशन, हमारी कम्युनिकेशन या जो संवाद की कौशल है उसके ऊपर हम कमांड लेंगे, ठीक है ना, या कमांड करेंगे, ठीक है। सो तो पहली चीज़ क्या है कि हमको बोलने, सुनने या समझने या पढ़ने या लिखने इन इंग्लिश और हिंदी में जो है इन सब चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। वोकैबलरीज हो गए उनके बारे में, मतलब वोकैबलरीज का मतलब हो गया वर्ड मीनिंग या वर्ड पावर, जो हमारे पास कितने सारे वर्ड हैं, ठीक है ना। लाइक मेरे पास वर्ड रहेंगे तभी तो मैं किसी लैंग्वेज में यूज़ कर पाऊँगा, अगर मेरे पास वर्ड ही कम है तो मैं उन्हीं वर्ड में रह जाऊँगा ना। तो ये चीज़ है, वोकैबलरीज हमको यहाँ पे बिल्ड कराते हैं, नए नए वोकैबलरीज मिलते हैं हमको। सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस होते हैं, हम बड़े बड़े सेंटेंस बना सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं, फिर धीरे धीरे मीडियम साइज़ के या बड़े बड़े सेंटेंस को बना सकते हैं। ग्रामर्स होती हैं, प्रोनाउंसिएशंस होता है, क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशंस, मतलब ये सारी चीज़ें तो होती ही होती हैं। इसके बाद क्या हमको इस किस चीज़ पे प्रैक्टिस करनी होती है, क्वालिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशंस की क्वालिटी पे, है ना। होती क्या है, फ्लुएंसी मतलब धारा प्रवाह, लाइक मैं फिलर्स का यूज़ ना करूं, सोचने में ज़्यादा टाइम ना लगाऊं, मैं अच्छे से बोल पाऊं, मैं हकलाऊं नहीं, तुतलाऊं नहीं, ये सारी चीज़ें फ्लुएंसी के अंदर आती है। इम्फेसिस होता है, पेस होता है, क्लियरिटी होती है, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें, जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो मैं धड़ल्ले से अच्छे से बोल पाऊँ जो भी मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। एंड अनदर वन इज़ वॉइस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है हमारी, इंटोनेशन, पिच और मॉड्यूलेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। लाइक मॉड्यूलेशन, पिच और इंटोनेशन वो शायद से आपको क्लासेस में ही बताया जाएगा। और ये सारी चीज़ें हैं। ये अगर मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे करके बताऊं तो लाइक टोन हो गया, पिच हो गया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि लाइक अगर आप कोई वर्ड यूज़ कर रहे हो या कोई सेंटेंस यूज़ करते हो तो वो कैसे है। लाइक जैसे कि मैं पूछता हूँ किससे, हे हाउ आर यू, सो ये एक अलग है, हे हाउ आर यू, सो ये एक अलग है। तो दिस इज़ द डिफरेंट बिटवीन ऑफ पिच, मॉड्यूलेशन, या आप कह सकते हैं टोन। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप फॉर्मल में बात कर रहे हो या फॉर्मेलिटी में बात कर रहे हो तो आपकी जो मॉड्यूलेशन है, आपकी जो पिच है, टोन है, वो किस तरीके की रहनी चाहिए। अगर आप कैजुअली किसी से बात कर रहे हो तो कैसी होनी चाहिए, जस्ट यही है इसके अंदर लगभग, ठीक है ना। एंड अगला क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। काफ़ी सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में भी बताया जाता है। लाइक आप किसी की बॉडी लैंग्वेज देख करके कैसे पता कर सकते हैं कि सामने वाला बंदे का क्या है, नहीं है, वो बोर हो रहा है कि नहीं हो रहा आपकी बातों से, या अच्छा लग रहा है, या बहुत सारी चीज़ें। लाइक आई कांटेक्ट हो जाता है, उसके हैंड्स मूवमेंट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो अपना फ़ोन छेड़ रहा है या कुछ और काम कर रहा है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो कैसा होना चाहिए आई कांटेक्ट, कैसे पता करें उसके आई कांटेक्ट से, ये सारी की सारी चीज़ें वर्बल कम्युनिकेशंस में आती हैं। लेट्स गो फ्रॉम फॉर अनदर थिंग। सो अगला जो ऑप्शन है वो क्या है हमारा, कुछ मॉड्यूल्स दिए हुए हैं या मॉडल्स दिए हुए हैं कि इस कोर्स के अंदर हम कैसी चीज़ों को कवर कर पाएंगे या करेंगे, ठीक है ना। तो होम, सराउंडिंग एंड रूटीन, मतलब ये चीज़ें क्या है कि हम ऐसे चीज़ों के बारे में वर्ड्स बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, चीज़ों के बारे में इंग्लिश में पता करेंगे कि इसको, अच्छा मेरे को सीढ़ी पता था क्या होता है, ठीक है ना। तो सीढ़ी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम स्टेयर्स भी बोलते हैं सीढ़ी को, हम लैडर भी बोलते हैं सीढ़ी को, है कि नहीं है। पर लैडर और स्टेयर्स में है क्या अंतर, है कि नहीं है। तो ये ऐसी टाइप की चीज़ें है ना कि सराउंड्स में हमारे होती हैं, रूटीन्स में हमारे मिलती हैं, घर के अंदर होती हैं, है ना। हॉस्पिटल में तो मिलेंगी नहीं आपको, मिल भी सकती हैं इमरजेंसी के लिए, बट
बेसिकली चीज़ें यही है। अगला क्या है, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स तो सबको पता है क्या, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, पर करते क्यों है, मतलब क्या है भाई, ग्रीटिंग्स की डेफिनेशन क्या है, पता होना चाहिए ना, हम क्यों बोले हैं, क्या मतलब है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए, या ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमने बचपन से सीखी तो हैं, पर किस लिए होनी चाहिए या किस तरीके की होनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पर समझने का मौका मिलता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाइक फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, फूड, हेल्थ, हाइजीन, टेलिंग टाइम एंड गिविंग डायरेक्शंस। ऐसे टाइप की चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर, एंड हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में असाइनमेंट तक बनाएंगे और एक्टिविटीज़ को सॉल्व करेंगे, और बड़ा बड़ा मज़ा भी आएगा इन सब चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। तो अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो कोर्स है हमारा वो क्या है, BSc बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो इस नाम से एक और कोर्स है BSc का, ठीक है ना, बट ये वो वाला नहीं है, ठीक है, ये अलग कोर्स है। सो बिकम अ स्मार्ट यूज़र ऑफ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का स्मार्ट, एक कंप्यूटर का नहीं, एक्चुअल में कंप्यूटर का स्मार्ट यूज़र बनना। तो हम इसके अंदर क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें हैं आपको क्या कि आईटी जो लिटरेसी है, अवेयरनेस है, फंक्शनलिटी है, और स्मार्ट यूजेस जो है कंप्यूटर के बारे में बताए जाएंगे। तो हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। विंडो 10 के बारे में बताया जाएगा। एक्चुअल में मेरे को नहीं पता, काफ़ी सारे सेंटर्स में अभी भी शायद से विंडो 10 होगा, पर मैं बरियारपुर ब्रह्मस्थान से हूँ, तो यहाँ पर जो हम लोग सिखाते हैं, हम लोग विंडोज़ 11 और 10 दोनों के बारे में बताते हैं, क्योंकि जो विंडो 11 है सबको पता है, लेटेस्ट है, और हमको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि नया लैपटॉप खरीदने के लिए जा रहे हैं और हमने विंडो 10 पे सीखा है, तो फंक्शनैलिटी थोड़ी अलग हो जाती हैं, यूआई एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो जाता है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, इससे अच्छा है कि हम लेटेस्ट चीज़ों के बारे में भी साथ में सीखते रहें। तो मैं चाहूँगा कि सारे सेंटर्स में कम से कम ओवरव्यू तो दिखा दिया जाए थ्योरी के अंदर। लैब में तो फिर विंडो 10 पे भी कर रहे हैं, तो मेरे को जैसा लगता है कि कोई अगर विंडो 10 चला लेता है तो विंडो 11 बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट हाँ फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैं अभी विंडो 10 ही यूज़ कर रहा हूँ, बट जब मैं आपको इसमें आगे वीडियोज़ दूंगा ना, तो ये विंडो 11 पर भी होंगी और 10 पे भी होंगी, और मे भी हो सकता है सेम प्रोसेस दोनों पर भी मिल जाए आपको, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला इंटरनेट ब्राउजर्स के बारे में बताएंगे। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम इंटरनेट चलाते हैं, लाइक अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल क्रोम, तो यही चीज़ें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, जो कि यहाँ पर वर्जन 13 लिखा है, बट अब ये चेंज होकर के 365 हो गया है, ठीक है ना। हम लोग पुराने वर्जन्स पे नहीं सिखा रहे हैं, अब नए वर्जन, नया वर्जन नहीं कह सकते हैं इसको, आप बोल सकते हो इंटरप्राइजेस वर्जन है, ठीक है ना, ज़्यादातर ऑफिस में यही यूज़ होता है। अगला जो ऑप्शन है गूगल एप्स, आई थिंक लोगों को पता होगा गूगल एप्स होते क्या हैं। अगर नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ बताने से अच्छा, ठीक है, कैसे हम लोग देख सकते हैं कि गूगल एप्स होते क्या है। मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ और ये गूगल है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आईडी दिखती है अगर आपने लॉगिन किया हो तो, ठीक है ना। मैं जैसे यहाँ पे गूगल एप्स पे क्लिक करूँगा तो आपको ना यहाँ पर गूगल एप्स दिखा देंगे। ये एक जीमेल का हो गया, या कह सकते हो मेरा अकाउंट का हो गया, प्रोफाइल पिक्चर है, यहाँ पर मीट है, गूगल सर्च, मैप, पता है सबको, गूगल मैप, यूट्यूब, प्ले स्टोर, न्यूज़, जीमेल, कॉन्टैक्ट, ड्राइव, कैलेंडर, ट्रांसलेट, फोटोज़, शॉपिंग, चैट, और एडसन्स है ये, ठीक है ना, एड सेंटर, जहाँ पर हम लोग पैसे कमा सकते हैं, और भी मैनी मोर्स चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी की सारी चीज़ें बता देते हैं, लेकिन जितनी चीज़ें एक स्मार्ट यूज़र को पता होनी चाहिए वो ज़रूर आपको पता चल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। अगला ऑप्शन है ओपन ऑफिस, और ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस कैल, एंड ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है ना। तो ये एक ऑल्टरनेटिव चीज़ है, या ऑल्टरनेटिव है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का। अगर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आता है तो मेरे को नहीं लगता कि इनकी ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर आपके ऑफिस में अगर ये यूज़ हो रहा है तो शायद से आपको आना भी चाहिए, क्योंकि ये शायद से एक ओपन सोर्स, मैं वापस से कह रहा हूँ, ये शायद से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसमें पैसे नहीं लगते। माइक्रोसॉफ्ट के क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर्स में पैसे लगते हैं, ये शायद से नहीं लगते हैं, तो शायद से काफ़ी सारी कंपनियां इसको यूज़ करती होंगी, और ये भी आपको सिखाया जाएगा। बट ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए शायद से मिले ना मिले, पर ये कोर्स में वीडियो में आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस सिलेबस इज मैप्ड टू मेजर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइक CCCS, NETS, NDLS, MS, ETC,
भगवान की कृपा है कि मेरे को इनके बारे में कुछ नहीं पता क्या होता है, ठीक है ना। पर इस लाइन का एक ही मतलब है कि ओके, इस लाइन का यही मतलब है कि ये सारे जो मतलब कोर्सेज हैं, इनके ही इक्विवेलेंट में ये कोर्स है जो कि इंटरनेशनल कोर्स है। मेरे को नहीं पता ये सच में है या नहीं है, बट कहा जा रहा है तो होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, पहला है कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो क्या क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्या क्या है। ठीक है, 21st सेंचुरी क्या क्या है, सारी की सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं। मैं आपको एक एक करके नहीं बता पाऊँगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपका हो जाता है। पर यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम पे, है कि नहीं। क्योंकि हमको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मैं कहीं पे भी जाता हूँ आज के टाइम में हर जगह कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो चलिए, आखिरी कोर्स और मेरा सबसे फेवरेट कोर्स कुशल युवा प्रोग्राम का जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल का हिंदी में क्या अनुवाद करते हैं मेरे को नहीं पता, पर मैं इसको व्यवहार कौशल बोलता हूँ, ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर आपको सेंसिटिव होना बताते हैं, दूसरों के प्रति, खुद के प्रति, है ना। तो ये सारी चीज़ें, सेंसिटिव होने का मतलब लचीला होना तो है, पर ये दिमाग का लचीलापन है, दूसरे के विचारों को समझने का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का, इस टाइप का लचीलापन है, ठीक है। शरीर के लचीलापन से इसका कोई मतलब नहीं है, वो योगा करने वाली बातें यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। अगला ऑप्शन जो है क्या है, वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग सेल्फ फॉर रेजिंग पर्सनल कॉम्पिटेंट। तो ये चीज़ है कि अपने आप को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, है ना, या पर्सनल चीज़ों मतलब पर्सनली खुद को ये करने के लिए, कॉम्पिटिट करने के लिए क्या कर सक, कॉम्पिटिट है कि कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे को इसके बारे में थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि इस वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या होगा। मैं एक काम करता हूँ, देखिए, सबको सब चीज़ के बारे में पता होता है नहीं होता है, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ। आज के टाइम में देखो कंप्यूटर की ज़रूरत है। अगर मैंने कंप्यूटर अच्छा है कि सीखा है, और सीखा है तो मेरे को पता है कि ट्रांसलेट नाम की एक चीज़ होती है। सो मैं जस्ट यहाँ पर हिंदी कर देता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे इसको हिंदी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे क्या है, व्यक्तित्व क्षमता बढ़ाने के लिए स्वयं को समझना और प्रतिबंधित करना। लाइक मैंने सही समझा था, वो कंप्लीट से बना है ये वर्ड, ठीक है ना। तो अपने आपको कैसे हम लोग प्रतिबंध कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, और खुद को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे दिनचर्या में या हमारे अंदर ऐसी होती हैं, लाइक जो हमको आगे बढ़ने से रोकती हैं। लाइक आलस हो गया, कोई चीज़ की हैबिट होती है जिसको हम लोग एडिक्शन बोलते हैं, तो हम उसको किस तरीके से मैनेज करें, उसको कैसे दूर करें, वो हमारी पर्सनल चीज़ें होती हैं। तो हम इस तरीके से अपने आप को समझ सकते हैं और इन सब चीज़ों से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। गुस्सा हो गया है कि नहीं है, अब मैं, कोई बोलेगा ठीक है कि मेरे को ये सारी चीज़ों की आदत नहीं है, लेकिन एक बिहेवियर भी होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है। लाइक गुस्सा हो गया या इमोशन हो गए जो कि कंट्रोल नहीं कर पाते काफ़ी सारे लोग, या बहुत सारी चीज़ें। तो चलो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, वो कोर्स में अगर आप एनरोल कराते तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग ऑदर एंड मेंटेनिंग साउंड इंटरपर्सनल रिलेशन थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेशन। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि दूसरों को समझना, पहले तो खुद को समझने की बात हो रही थी और अपने आप को अच्छा इंसान बनाने की बारी होती है, या संपूर्ण इंसान बनाने की बात हो रही थी। पर अब क्या है कि भाई मैं सिर्फ बन जाऊंगा तो थोड़ी ना होगा, भाई सामने वाला भी तो होना चाहिए। तो उसको हम कैसे समझेंगे, है कि नहीं है, उसको हम किस तरीके से इस तरीके का बिहेवियर रखेंगे, किस तरीके से मेंटेन करेंगे। सामने वाला अगर आपसे बहस कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है अगर मान के चलो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे जिससे हमारा इंटरपर्सनल स्किल, अपना आपसी जो रिलेशन है वो कैसे अच्छा बना रहे। या मान के चलो आपसे झगड़ा नहीं हो रहा है, आपके दो दोस्त झगड़ गए एक दूसरे के बीच में, उनकी कॉन्फ्लिक्ट हो गई। कॉन्फ्लिक्ट होने के रीजंस होते हैं बहुत सारे, लाइक उनका पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरे वाले बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू अगर एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू का प्रॉब्लम है, ना कि लोग का प्रॉब्लम है। एंड ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सनल हो जाता है कभी कभी। तो हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हर एक इंसान अलग टाइप से सोचता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम इस चीज़ों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपने लाइफ में, और कैसे हम अपने करियर में भी इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दोस्त की बात करी, अगर हम प्रोफेशनली आए तो हो सकता है आपके दो कलीग हों, आप उनसे सीनियर हैं, आपके नीचे दोनों काम कर रहे हैं, एंड वो दोनों अगर
काम नहीं कर रहे हैं या कॉन्फ्लिक्ट के कारण काम हैम्पर हो रहा है, तो हम उसके जो इन कॉन्फ्लिक्ट है उसको ठीक करके कैसे अपना काम बना सकते हैं या हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, इस चीज़ को कैसे करा जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाती हैं। अचीविंग एन एनरिच्ड पर्सनल प्रोफेशनल एंड सोशल लाइफ। तो यहाँ पर वही चीज़ मैंने जो बोली कि अपने पर्सनल प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में कैसे एनरिच किया जाएगा जो भी चीज़ें हैं, या अचीव किया जाएगा जो भी चीज़ें हैं जो कि हमारे ज़िंदगी को या हमको बहुत अलग टाइप का इंसान बना सकती है या व्यक्तित्व बना सकता है हमारा समाज के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं जो दी हुई हैं आपको, जो 10 सेशंस पढ़ाए जाएंगे या कह सकते हैं 10 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे 20 अलग अलग सेशन के अंदर। तो उनके बारे में थोड़ा बता रखा है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट पहला, जिसके 2 सेशन होंगे। इंटरपर्सनल स्किल दूसरा, जिसके भी 2 सेशन होंगे। प्रेजेंटेशन स्किल, जिसके 2 सेशन होंगे। टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, बीइंग फ्लेक्सिबल, वर्क प्लेस एथिक्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, पॉजिटिव हेल्थ या इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, एंड लास्ट वन इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इन सब ही टॉपिक्स के 2-2 सेशंस होते हैं और टोटल 20 सेशन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कोर्स का सिलेबस। आगे बढ़ते हैं। कोर्स की फ़ीस कितनी है? ठीक है ना भाई, इतनी सारी चीज़ें सिखाएंगे तो भाई बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, यही सोच रहे होंगे काफ़ी सारे कैंडिडेट हमारे। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये सब का सब चीज़ जो है, ये सारा का सारा चीज़ जो है वो 1000 रुपीज़ के अंदर ही कवर अप होता है। सही है। और ये सारा का सारा चीज़ ही 1000 रुपीज़ के अंदर कवर अप होता है, जो कि रिफंडेबल भी है अगर आपने अपना जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और एग्ज़ाम दे दिया, पास हो गए हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर पे, तो ये पैसे आपके वापस हो जाएंगे। यानी कि देखा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है ना। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे बिहार के लोगों के लिए तो अच्छी चीज़ें हो गई, है कि नहीं है? तो वाई नॉट, मतलब क्यों नहीं ले रहे भाई एडमिशन लोग? यार 2024 आ गया, 2018 या 17 में ये कोर्स स्टार्ट हुआ था। मेरे को एक्चुअल में नहीं पता कब हुआ था, मैं जब से काम कर रहा हूँ उसके पहले से ये काम मतलब स्टार्ट हो चुका था, लेकिन लोग क्यों नहीं कर रहे मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। आखिर क्या है भाई? कमेंट में बताओ मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी भी। यार इतनी सारी चीज़ें तुमको फ्री में मिल रही है फिर भी तुम नहीं करना चाह रहे हो, क्या दिक्कत है? 4 घंटे दिक्कत है, 2 घंटे दिक्कत है, 5 घंटे दिक्कत है, क्या दिक्कत है तुमको? और कौन सा काम है भाई? स्टूडेंट को कौन सा काम है? और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई। उसके बाद भी चलो आगे मैं बता देता हूँ। अगर मान के चलो ये जो कोर्स है वो मेरा 3 मंथ का कोर्स है, 3 मंथ का कोर्स है। मैं अब आपको इसमें आगे कुछ नहीं बताने वाला, ठीक है ना। आगे की सारी चीज़ें जो हैं इसमें सिर्फ आपको एक टाइप के बारे में पता रहना चाहिए, फाइनल एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें। और दूसरा क्या कि हमको करवाना ये कैसे है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल चीज़ें बता देता हूँ एकदम। यहाँ वेबसाइट से बताऊँगा बहुत टाइम लग जाएगा, ऑलरेडी मेरे को लगता है कि बहुत टाइम हो चुका है इस वीडियो को। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आ जाता हूँ पेंट के अंदर, और मैं था कहाँ पे मैं भूल गया। ओके सो हाँ, कि भैया क्यों नहीं कर रहे हो कोर्स, समझ नहीं आ रहा मेरे को भाई। सरकार अब क्या चाहते हो तुम सरकार से? लड़का हो या लड़की हो, कितने भी साल का हो, कोई भी कास्ट का हो, सबसे पैसे नहीं ले रहे हैं, किसी से भी नहीं ले रहे हैं। सबके लिए फ्री में कोर्स है भाई। करो कोर्स को, करो अपने लाइफ को और अच्छा बनाने की कोशिश करो भाई। जब तुमको कंप्यूटर नहीं आता तो तुम इस हाल में हो, जब तुमको कंप्यूटर आ जाएगा तो तुम कहाँ चले जाओगे, ये सोचो ना। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा कि अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो तो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है, अगले वीडियो में बताऊंगा कि कंप्यूटर के अंदर कितना स्कोप है भाई। इधर घूम रहे हो, उधर घूम रहे हो, दोस्त के साथ जा रहे हो, पिकनिक मना रहे हो, कितने दिन तक? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा यार। 4 घंटे का कोर्स करने के लिए तुमको इतना सोचना पड़ रहा है कि 10th करेंगे, 12th करेंगे, उसके बाद करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे। भाई तब तक में कोई और करके तुमको जो चाहिए वो कोई और लेकर के चला जाएगा। तो अब करो। 10th का एग्ज़ाम जिन्होंने दे दिया
वो अब इनरोल करो। जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम दे दिया उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना भाई, वो अब ये कोर्स पे एनरोल करवा सकते हो भाई। 10th पास कर चुके हो, 12th का रिजल्ट आएगा, ले लेने का एडमिशन, अपने सेंटर के पास जाओ जो नज़दीकी सेंटर है और एडमिशन लो, ठीक है ना। तो अब मैं आता हूँ आपकी बातों पे, या मैं अपनी बातों पे कि हाँ ये चलेगा क्या। तो भाई अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना, एडमिशन अगर आपने इस जगह पर ले लिया एक सेंटर पे, ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, आपको क्या क्या देना पड़ेगा, आपको अपना अपना 4 घंटा डेली देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। पहली चीज़ क्या देनी पड़ेगी हमको, 4 घंटा डेली देनी पड़ेगी, डेली देना पड़ेगा, ठीक है ना। ईमानदारी से, अगर आपको अपने ज़िंदगी में सच में कुछ करना है तो, वरना तो कोई बात ही नहीं है भाई। आजकल सेंटर पे भी बहुत सारा घपला हो रहा है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या चाहिए हमको। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देने के लिए 4 घंटा डेली, ठीक है ना। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लिखूँगा। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या चाहिए, पता नहीं मेरे को ये लिखना तो नहीं चाहिए पर फिर भी मैं ये लिख रहा हूँ कि जितना कम हो सके ना उतना कम अपसेंट करना है, ठीक है ना। अपसेंट मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, और क्या कहते हैं एक और वर्ड जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सक्यूज़, ठीक है ना। सब बहुत कम करना है ये, अपसेंट नहीं करना, एक्सक्यूज़ नहीं देना भाई। 60 दिन के कोर्स में भी छुट्टी मार ले रहे हो क्या यार, साल भर में क्या करोगे फिर, अगर साल भर का कोर्स निकाल दे इन्होंने तो। और जो तीसरी चीज़ है, आपको क्या मिलता है, एक अगर मान के चलो ठीक है तबीयत ख़राब हो गया, उस पर तो किसी का हक नहीं है ना भाई बोलने का, या फिर मेरे को काम पड़ गया या और कोई प्रॉब्लम हो गई है ना। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो किसी भी सेंटर में आप काम करो, कम से कम एक बार मिलो, उनको बताओ, ठीक है ना। आपके पास यहाँ पर मौका होता है, ठीक है ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि भाई मेरे पास मौका है। लाइक अगर मान के चलो मैंने 60 दिन का कोर्स था, मैं कर नहीं पाया, मैंने 20 दिन 30 दिन किए कोर्स, उसके बाद फिर मेरे 10 दिन नहीं कर पाया या कहीं चला गया तो मैंने छोड़ दिया, तो भी आपके पास टाइम होता है। आप 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हो, और अगर आपका एक अटैम्प्ट निकल गया तो आपको 3 अटैम्प्ट मिलते हैं, और सही है ना। तो आपको कोशिश करनी है इस चीज़ की कि आपको पहले तो अपसेंट ही नहीं करना, ठीक है ना। 4 घंटा डेली देना है। बट अगर आप ये 2 काम नहीं कर पाए किसी वर्ष या किसी कारणवश, तो आपके पास 2 अटैम्प्ट और होता है, और अपना कोर्स को आप कंप्लीट करो, ठीक है ना। तो आपको 2 अटैम्प्ट और मिलते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये 3 चीज़ के बारे में ध्यान रखना है अगर कभी भी आपको करना है, और यही चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। अगर मान के चलो ठीक है मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ, मैंने 4 घंटे दिए, मैंने अपसेंट भी नहीं किया, पर मैं पहले अटैम्प्ट में क्या कर गया, फेल कर गया, तो मैं प्रैक्टिस छोड़ूंगा नहीं। करने से होता है ना, प्रैक्टिस छोड़ूंगा नहीं, फिर मैं अगला अटैम्प्ट लूंगा, मैं उसमें भी नहीं कर पाया तो मैं तीसरा अटैम्प्ट लूंगा। इतना तो गारंटी है भाई कि कोई एक अटैम्प्ट लेने के बाद दूसरे अटैम्प्ट में तो क्लियर कर ही लेगा, और 99% लोग तो कर ही लेते हैं पहले अटैम्प्ट में क्लियर, ठीक है ना। शायद ही कोई होगा कि जो अब ध्यान नहीं दे रहा, तो अलग बात है। तो यही चीज़ है, यही हमारा सिक्योरिटी रिफंड है। और याद रखना, अगर आप पास होते हो ना फाइनल एग्ज़ाम में, तभी पैसे वापस आएंगे। ये मत सोचना एब्सेंट भी कर गए, कोर्स भी पूरा नहीं किया, 4 घंटा भी नहीं दिए, एंड मेरे तो पैसे वैसे भी बचे हुए हैं, मैं तो फिर दोबारा कर लूँगा, तो वो पैसे वापस नहीं आएंगे, ठीक है ना। वो पैसे आपके ख़राब हो गए। अगर आपको उसके बाद फिर चाहिए तो आपको पहले वेट करना पड़ेगा कुछ दिन का, वो सेंटर वाले आपको बता देंगे कि कब तक आपको वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर से पैसे लगेंगे आपको ये करने के लिए, ठीक है ना। तो यही इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे यहाँ पर, लेकिन ये ऐसे पेज में कुछ है नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन में ये पेज गया हुआ है, ठीक है ना। तो यही चीज़ें हैं, और मैं आपको इसमें और क्या ही बताऊँ। यहाँ पर हमको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन मिल जाता है, आपको सेंटर पे मिल जाता है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नंबर, सेंटर का कोड, और यहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो इस जगह से, ठीक है ना, जब आप कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, ऑनलाइन रहता है। और डीआरसीसी का यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि भैया डीआरसीसी रिसीव, मतलब डीआरसीसी ऑफिस के बारे में आपको पता चल जाएगा अगली वीडियो में, कैसे क्या करना है नहीं करना है वो सारी चीज़ें। एलएफ इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन, एलएफ कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या उन सब चीज़ों के बारे में दिया गया। और ये क्या, केवाईपी फाइनल एग्ज़ाम, तो यहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है कुछ, लाइक
ये पुराना वाला एक गाइड दिया गया कि हाँ इस तरीके से होता है, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो ये ही था मेरा पूरा का पूरा। अब मैं आपको एक लास्ट चीज़ बता देता हूँ कि आप अपने नज़दीकी सेंटर को फाइंड कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक टैब दिख रहा है फाइंड सेंटर करके, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे 3 कोर्सेज मिलेंगे। मैंने पहले बताया था सिर्फ KYP नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर 3 आ रखे हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ, कुशल युवा प्रोग्राम। तो फाइंड सेंटर पे क्लिक करूँगा। फाइंड सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 2 कोर्स आ रहे हैं, एक है आपका किस चीज़ का, GST का ट्रेनिंग का। तो GST ट्रेनिंग के वाले जो भी होंगे वो यहाँ पे करके देख सकते हैं। एंड जो दूसरा क्या है वो KYP कोर्स। तो मैं KYP पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ 3 तरीके से सर्च कर सकते हैं। सबसे ईजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे आप एड्रेस डाल के भी और नाम डाल के भी कर सकते हो, पर मैं आपको पिन कोड की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर 3 चीज़ पूछेगा। पहला क्या है, पिन कोड। तो हम यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे, जैसे मेरे बरियारपुर का पिन कोड है 811211, है ना। एंड यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपको और भी चीज़ें यहाँ डालने का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ डायरेक्ट सर्च कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और ये स्टार बना हुआ है, मैं मानता हूँ स्टार का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, आपको वो फिल करना ही पड़ेगा, बट यहाँ पर मैं फिल नहीं कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से कर सकते हो, अगर आपको अपना सिटी का डालना है तो डालो, और भी जो चीज़ें हैं वो डालनी है तो डालो। तो देखो यहाँ पर हमको इस पिन कोड पर हमको 3 सेंटर दिखा रहे हैं और सेंटर के कॉन्टैक्ट नंबर के साथ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जिधर भी करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ सेंटर का कोड है और यहाँ पे सेंटर का एड्रेस दिया गया है, नीचे यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया गया है, सेंटर का नाम दिया गया है, ठीक है। और कॉल करो, एडमिशन करो भाई, क्या कर रहे हो, कितना दिन घूमोगे इधर उधर। तो जैसा कि ये हमारा सेंटर है KYP 05050002 मानिक द्वार बताया था मैंने। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई, ब्रह्मस्थान मानिक द्वार ब्रह्मस्थान, जो भी हमारे अगल बगल में है, मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ हमारे सेंटर पे आकर के एनरोल कराइए। गारंटी मैं देता हूँ, अतुल कुमार नाम है मेरा, गारंटी मैं देता हूँ, आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ अपने सेंटर के कोड पे, एंड यहाँ पर हमको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती कि भैया कब रजिस्टर किया था, क्या है नहीं है। एंड आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल पे आकर के देख सकते हो, आप क्लासेस वगैरह देख सकते हो क्या है नहीं है, ठीक है ना। आप सब चीज़ देख सकते हो यहाँ पर हमारे सेंटर्स पे क्या क्या आपको मिलते हैं। यहाँ पे हमारे बारे में आपको मिल जाएगा सब कुछ, कौन कौन है क्या क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारा का सारा चीज़ आपको मिल जाएगा डिटेल। सो यही तक वीडियो था हमारा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और मैं इस पे आगे कोर्स बनाने वाला हूँ, जो कुशल युवा प्रोग्राम का कोर्स है उसको मैं ग्लोबलाइज तो नहीं कह सकता हूँ मैं इस चीज़ को, मैं इसको ऑनलाइन करूँगा अपने पढ़ाने के तरीके को, ताकि जो भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं इस कोर्स में, शायद से ये प्रॉब्लम है कि सारे बच्चे कभी कभी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मैं वो वीडियो को बना करके अपलोड कर दूंगा, जिससे होगा क्या, इससे ये होगा कि बच्चे अगर अपसेंट हो जा रहे हैं या कभी कभी लेट हो जा रहे हैं तो वो यहाँ पर अगर सीखना चाहते हैं तो वो सीख लें। और मैं कोशिश करूँगा बहुत अच्छे तरीके से, जो सेंटर पे मैं नहीं हूँ या जिस सेंटर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहता, पर हर जगह करप्शन तो है, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे सेंटर्स पे पढ़ाई अच्छी हो रही होंगी, काफ़ी सारे सेंटर्स पे पढ़ाई मतलब ठीक ठाक हो रही होंगी, काफ़ी सारे सेंटर्स पे पढ़ाई नहीं हो रही होंगी, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा लो और सीख लो काफ़ी सारी चीज़ें। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट तो नहीं था अपने स्टूडेंट लाइफ में, पर मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगा आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से सिखाने की। बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे पास कंप्यूटर की, पर जितनी भी है मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, जितना मेरे को आता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और अच्छे से बताऊँगा और सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा। कंप्यूटर कोई भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आजकल के टाइम पे, ठीक है ना। तो पीस आउट, मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एडमिशन लेने के लिए हमको क्या और कैसे कैसे करना होगा, ठीक है। ओके, बाय।